हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीएससी मैथ्स में। इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप पढ़ाया था। आज ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि ग्रुप उस पर कैसे काम करता है। तो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें ये कह रखा है कि सो दैट द इंटीजर्स, हमने इंटीजर दे रखा है, इंटीजर कोई सेट है, ठीक है, और उसमें इन्फिनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन के, यानी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें इसे अबेलियन ग्रुप दिखाना है। और अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप दिखाना होता है, उसके बाद हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना होता है। तो ग्रुप दिखाने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए 5 प्रॉपर्टी लगाते हैं और ग्रुप दिखाने के लिए हम 4 प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है, फिर एसोसिएट, फिर आइडेंटिटी और इनवर्स। ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइज हो जाती हैं तब हमारा ये ग्रुप कहलाएगा, और कमिटेड प्रॉपर्टी हम अगर उसमें दिखा देते हैं तो हमारा अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। और इसमें बोला है इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि जैसे इनफाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप होता है और एक होता है अपना फाइनाइट ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देखिए, मान लो हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4, और एक ये सेट है अपना, ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट शो कराएंगे इसमें हम। और ये सेट है यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। इनफाइनाइट से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर इनफाइनाइट ग्रुप नंबर होंगे। हमारे पास कोई सेट है और उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट सेट हो गया अपना और इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। उसी प्रकार हमारा एक सेट दे रखा है जिसके अंदर हम जो नंबर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट हो जाएगा अपना, फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप होता है वो हमेशा फाइनाइट नंबर से निकलता है, यानी फाइनाइट सेट है, हम उसी का ही ऑर्डर ऑफ ग्रुप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर फाइनाइट सेट जो है अपना, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप उतना ही होगा। ये सेट के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होगा। यहाँ पर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा 4 होगा। अगर 5 एलिमेंट्स होते तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 5 होता। तो उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है, ठीक है। तो हमें यही दिखाना है कि इनफाइनाइट ग्रुप दिखाना है वहां पर हमें अबेलियन में। तो आप देखते हैं जरा कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में बी हैव क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए यहां पर लिख देंगे हम वी नो दैट फॉर ऑल a comma b belongs I, then a plus b belongs I। a comma b belongs करते हैं I से। यहाँ पर a comma b कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जो इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करते हैं। अब दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर में ही मिलेगा। आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं और उनको ऐड कीजिए, वो इंटीजर्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जब दो नंबर्स का सम इंटीजर में बिलोंग करता है तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाइज करती है इस कंडीशन को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर I is closed with respect to एडिशन, ठीक है। हमारी जो प्रॉपर्टी है आई जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, इसलिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाइज होती है। यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम ए बी सी यानी कोई भी 3 इंटीजर्स लें, कोई भी 3 नंबर्स लें और उनको अगर हम इसमें रखें तो दोनों के मान बराबर ही आएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारा अगर ये रिस्पेक्ट में करते तब भी हमारे मान जो है वो बराबर ही आते। बट यहाँ पर हमें ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में करना है तो ये दोनों नंबर्स इक्वल्स आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस द एसोसिएटिव
द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी satisfies is satisfied, that is for all a b c बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स को। ये तीनों नंबर्स हमें यहाँ पर आई पे ब्लॉक करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। उसके बाद आती है हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हम क्या जानते हैं, वी से 0 बिलोंग्स आई, क्योंकि एडिशन में जो हमारा 0 होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है हमारी 1 आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी हमारी, इसकी शर्त क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है अपनी, वो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, और यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी, जी यहाँ पर क्या सेट है, आई है। इस कंडीशन में हम ऐसा क्या जोड़ें, यहाँ पर ए तो अपना रहना ही रहना है, ठीक है, कि ई कौन सा यहाँ पर लगाएं जो हमारा ए आ जाए। तो ई क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर हम 0 एडिशन चल रहे ऑपरेशन, अगर यहाँ पर हम a + 0 करें तभी हमारा एक ए बन सकता है। और एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर एडिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ऑपरेशन में, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। अब 0 जो होती है, अगर वो इस सेट के अंदर, जो हमारा सेट है इसके अंदर अगर 0 मिल जाता है तब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिट करती है, ठीक है। और हमें यही कराना होता है कि जो हम आइडेंटिटी ले रहे हैं वो उस सेट के अंदर एग्जिट कर रही है, नहीं कर रही है। अगर मान लो यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर का सेट होता है यहाँ पर, तो 0 आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती और हमारी ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती, तो हमारा ये ग्रुप नहीं कहलाता। बट यहाँ पर इंटीजर में हमारा जो है, जो 0 आ रहा है, इसलिए हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सिंस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 क्या हमारी एक एडिटिव आइडेंटिटी है, दैट इज 0 + a बराबर a बराबर a + 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स I। और इसके नीचे लिख देना आप यहाँ पर, हैंस एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट हो जाती है, और आइडेंटिटी जब एग्जिस्ट हो जाती है तो हमारी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। यहाँ पर अपनी 3 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, अपनी बची है इनवर्स प्रॉपर्टी। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इनवर्स बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर बची इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है अपना, इफ a बिलोंग्स I देन, तो -a भी बिलोंग्स करेगा I को, ठीक है, आल्सो। अब देखिए यहाँ पर समझने से पहले आपको मैं थोड़ा ज्ञान दे दूं कि यहाँ पर a बिलोंग्स करता है I को। देखो सबसे पहले ये बतानी है आप कि इनवर्स प्रॉपर्टी अपनी होती क्या है, a स्टार b स्टार a और बराबर e फॉर ऑल a b बिलोंग्स करते हैं g को। g यहाँ पर सेट कौन सा है, I है, ठीक। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी दिखानी है और हमारा ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, एडिशन। और एडिशन में जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, यानी हम जो कोई भी नंबर्स हैं ए, वो आइडेंटिटी जो है ई, वो 0 ला के दिखानी है, यानी बराबर लगा के दिखानी है। और जो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं a, b, वो बिलोंग्स करते हैं I को। अब आप ये बताओ मुझे, यहाँ पर a स्टार b है तो स्टार यानी b प्लस का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, बराबर ले लो e।
ई क्या है अपना, जीरो दिखाना हमें लाके। अब ऐसे कौन से नंबर यहाँ पर जोड़ें जो इसको जीरो दिखा दे यहाँ पर लाके। अब मानिए अब ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी अब बिलोंग्स यहाँ करते हैं, किसे करते हैं, आई को। ए कॉमा बी कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं इंटीजर्स में। अब यहाँ पर मान लो मैंने ए क्या ले लिया, यहाँ पर बी कौन सा नंबर ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स -2 होगा, ठीक है। अब ये बताओ ये दोनों नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करते हैं, दोनों ही नंबर इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करते हैं, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कहने का मतलब ये है कि जो a प्लस बी है वो यहाँ पर b की जगह हम a ले लें और इसका इन्वर्स -a ले लें, ये तभी संभव हो सकता है जीरो आ जाए। तो हमें ये ऐसे करके इस प्रॉपर्टी को दिखाना होगा, तब जाके हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी वहाँ पर। तो आल्सो यहाँ लिखेंगे हम -a और +a बराबर 0 बराबर a प्लस -a, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पर एक सेटिस्फाइज होगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस आई इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। जब हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर सेटिस्फाइज हो जाती है तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो इंटीजर का सेट है वो एक ग्रुप बनाता है, और इनवर्स पे हम चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज हो जाती हैं तो इनवर्स हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक ग्रुप हो जाता है। अब यहाँ पर क्या रखा है, अबेलियन ग्रुप, वो भी इन्फानाइट। तो पहले हम इन्फानाइट से पहले ही हम अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे इसे। तो अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं यहाँ पर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, आप जानते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो ये होती है ए स्टार बी, बी स्टार ए बराबर, और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स करने चाहिए किससे, जी से करने चाहिए बिलोंग्स। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, और ऑपरेशन चल रहा है अपना एडिशन का, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स जी। अब यहाँ पर कोई भी नंबर देखिए, ए प्लस बी जोड़ो या बी प्लस 2 जोड़ो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 2 जोड़ो या 2 + 1 जोड़ो, आएगा 2 ही। तो ये प्रॉपर्टी इतनी क्या होती है, सेटिस्फाइज होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आई प्लस छोड़ो, केवल आई लिखो यहाँ पर, आई इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक। हमारा आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को दिखाने से ये सेटिस्फाइड होता है कि हमारा जो है आई एक अबेलियन ग्रुप है। बट यहाँ पर हमें क्या बोला है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो बट इनफाइनाइट नंबर्स बिलोंग्स करते हैं कहाँ, आई। हमारे इंटीजर्स में इनफाइनाइट नंबर बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। तो सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सो अबेलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक। तो हमारा जो अबेलियन ग्रुप है वो एक इनफाइनाइट ऑर्डर बनाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था यहाँ पर यहाँ पर हमें सो दैट करके दिखाना है। जब यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जब ऑर्डर पूछा है हमसे तो यहाँ पर इनफाइनाइट ही ऑर्डर आएगा। अगर कभी पूछा जाता है आपसे कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप या इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो वहाँ पर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स बिलोंग करेंगे यहाँ पर, तो जो अबेलियन ग्रुप है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पर हमारी शर्त पूरी होती है और इस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो दैट ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर,
यानी यहाँ पर जो जीरो होगा वो इस रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग्स नहीं करेगा, और जो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स होता है उसे हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या रखा है, नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो मल्टीप्लिकेशन का दे रखा है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही हमें ये ग्रुप दिखाना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही 4 प्रॉपर्टीज को हम फॉलो करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी, वी हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखते हैं यहां पर कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी कौन सी होती है, यहां पर ए स्टार बी। अब यहां पर ऑपरेशन कौन सा चल रहा है अपना, मल्टीप्लिकेशन का। अब ए डॉट बी, अब यहां पर आप कोई भी नंबर्स लोगे, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक रेशनल नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाइज होती है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, यहां पर वी नो दैट द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट कहते हैं हम। तो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वी नो डैट जो टू नॉन जीरो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक नॉन जीरो रेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी वो जीरो नहीं। अगर कोई भी अगर मान लो या 2 इंटू 3 करूँ आप, 2 3 या 6, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट जो है वो एक नॉन जीरो ही मिलेगा। आप कोई भी नंबर लोगे वो नॉन जीरो ही मिलेगा, ठीक है, और वो रेशनल नंबर के साइड में मिलेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देना, यहाँ पर दैट इज दिखा देना यहाँ पर कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं क्यू नॉट में, और फॉर ऑल ए डॉट बी बिलोंग्स करेगा यहाँ पर क्यू नॉट में। अगर ए कॉमा कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, अगर उस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो हमारा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्यू नॉट के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हैंस क्लोजर एक्सिमम एज सेटिस्फाइज। एक्सिमम ये प्रॉपर्टी एक ही चीज है, ठीक है, एक्सिमम लिख सकते हो यहाँ पर या प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड होती है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की, ठीक, एसोसिएटिव की बात करते हैं हम। एसोसिएटिव में क्या होगा अपना, ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स क्यू नॉट। अब आपको ये बात पता है कि या तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है अपनी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पूरा काम करती है, यानी दोनों पक्ष इसमें बराबर आते हैं। अब आप इसमें कोई भी 3 एलिमेंट्स रख लो, आप बराबर ही आएंगे वो। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना, हैंस एसोसिएटिव एक्सिमम एज सेटिस्फाइज। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी पे। अब आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी में सबसे पहले यहाँ पर लिखो सिंस 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर,
ठीक है। हमारे जो मैंने पहले बताया था आपके लिए, अगर कोई सेट दे रखा है, अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन दे रखा है, एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है अपनी वो 0 होती है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारी जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, वो रेशनल नंबर के अंदर आएगी। तो यहाँ पर अब इसे दिखा दो, दैट इज, देखिए अपनी क्या होती है, ए स्टार ए बराबर ए होता है और बराबर ए स्टार, ये चीज दिखानी होती है अपने को। तो यहाँ पर 1 डॉट ए बराबर ए और बराबर ए डॉट 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स क्यू नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो हैंस दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, सेटिस्फाइड होती है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आईडी कितनी होती है, आइडेंटिटी अपनी 1 होती है और 1 हमने इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जनरल प्रॉपर्टी जो अपनी वो ये होती है और इसमें हमने ये शो करके दिखा दी। अब हमारी बचती है इनवर्स, तो इतना स्क्रीनशॉट ले दीजिए। अब इनवर्स दिखाते हैं। इनवर्स देखिए, इनवर्स में क्या होगा, इफ अगर ए बिलोंग्स करता है क्यू नॉट को, देन तब हमारा 1 अपॉन ए भी बिलोंग्स करेगा क्यू नॉट को। आल्सो ए बनॉन अपॉन ए बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा बराबर 1 अपॉन ए ए। अब ये कैसे आया ये आप जानते होंगे। देखो यहां पर सबसे पहले इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ए। हमें आइडेंटिटी दिखानी होती है। आइडेंटिटी कौन सी अपने यहाँ पर पास है, ऑपरेशन कौन सा अपना, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कौन सी होती है अपनी 1। तो हमें यहाँ पर 1 दिखानी है। ठीक है, हमने ये नंबर ले लिया ए डॉट बी, ऑपरेशन चल रहा है डॉट में यानी मल्टीप्लिकेशन में, और हमें क्या दिखाना है, ये 1 दिखाना है। अब यहाँ पर हम कैसा एलिमेंट लें, अब बताओ, हमें इसका इन्वर्स लेना है। अब मैं कोई नंबर्स ले लूँ, यहाँ पर मान लो मैंने जैसे 2 ले लिया, अब यहाँ पर डॉट, अब मैं यहाँ पर 2 थोड़ा लूँगा, 2 2 या तो 4 हो जाएगा, पर 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा वो, अब 1 ऐसे ही आ सकता है, अगर 1/2 का है तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा इन्वर्स आता है वो 1/a में आता है। तो हम इसमें इसके लिए जो है वो हम आइडेंटिटी लेंगे 1/a में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 ये भी याद रखना, अगर मैं 1/2 मैंने यहाँ पर लिया था और 2 लिया था, ये दोनों नंबर्स इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर इस सेट के अंदर नहीं आते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये फेल हो जाएगी। बट हमारा सेट कौन सा, रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर में 1/2 बिलोंग करता है। तो इसलिए हम क्या यहाँ पर दिखा सकते हैं कि a और 1/a और a, ठीक है, दोनों क्या आएंगे, इसके बराबर आएंगे। तो इस कंडीशन को ये क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो दैट 1 इज द यहाँ पर 1/a लिखो, सो दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, क्योंकि a का जो इनवर्स है वो 1/a होता है। हमेशा इनवर्स जो चेक किया जाता है, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं और ये लेफ्ट हैंड वाला जो नंबर होता है वो इस राइट हैंड का इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1/a जो है वो इसका इनवर्स है और इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे अब हैंस यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा ग्रुप चल रहा है, किसका चल रहा है, क्यू नॉट इज अ ग्रुप
क्यू नॉट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमारा जो ग्रुप है क्यू नॉट वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, वो ग्रुप है। एक बात और, जहां जहां ये विद रिस्पेक्ट टू लिखा है यहाँ पर कभी कभी अंडर भी लिख के आ जाता है, तो अंडर और विद रिस्पेक्ट टू का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर क्या हुआ, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरी तरह से प्रूव हुआ। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्यू एक रेशनल नंबर का एक सेट है, ठीक है, और उसमें अदर देन 1। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर जो रेशनल अपना सेट है आर, ठीक है, मतलब क्यू जो अपना रेशनल सेट है उसमें 1 नहीं है, इसमें रेशनल नंबर सेट में 1 ऐड नहीं किया गया है, इसको छोड़ के, ठीक है, ऑपरेशन डिफाइंड है ए ऑपरेशन बी पे। अभी ये क्या दे रखा है, ए ऑपरेशन बी दे रखा है। देखिए इसे ओ भी पढ़ते हैं, इसे सर्कल भी पढ़ते हैं और इसे ऑपरेशन पढ़ते हैं, पर सही मायने में इसे ए ऑपरेशन बी पढ़ सकते हैं इसे हम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम ग्रुप पढ़ रहे हैं और ग्रुप में क्या होता है यहाँ पर ए स्टार बी, ए प्लस बी, यहाँ पर जो इसके बीच में सिंबल यूज कर रहे हैं वो एक हम एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे ए ऑपरेशन बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं बोला है, केवल इन्होंने इस ऑपरेशन पर इन्होंने एक कंडीशन गिवन कर रखी है ए प्लस माइनस ए बी, इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है अवेलियन ग्रुप दिखाना है। तो अब देखिए इसे कैसे दिखाएंगे हम, सबसे पहले वही 4 प्रॉपर्टी दिखाएंगे, फिर लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा देंगे, फिर हमारा जो है अवेलियन ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वी हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं क्यू में, ठीक है, और यहां पर सिंस ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी इज आल्सो ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड क्यू माइनस 1। इसका मीन्स ये है कि देखिए अभी यहाँ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स जी। यहाँ पर ऑपरेशन दे रखा है हमें, ए ऑपरेशन बी में ये कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन के लिए ए ऑपरेशन बी के लिए जो हमारी ये कंडीशन है ये हमेशा ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें एक रेशनल नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी नंबर मिल सकता है हमें, तो एक रेशनल नंबर में वो बिलोंग्स करेगा, केवल Q1 को छोड़ के, यानी 1 उसमें ऐड नहीं है। अब उसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पर लेट, अब हमें ए कॉमा बी, इसमें कोई आइडियाज नहीं है कि हमारे ए कॉमा बी कौन से नंबर से होंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो लेट करते हैं यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर 1। हम उसी 1 को यहाँ पर इसके इक्वल से लेते हैं और पता करते हैं क्या ए बी जो नंबर्स हैं हमारे इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू होते हैं, जो हम इसमें कह रहे हैं कि Q1 को छोड़ के जो 1 उन्होंने छोड़ा है उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, तो उसके लिए जो क्लोज्ड है या नहीं है। तो देखिए अब क्लोज्ड कैसे होगा, अगर वो 1 उसमें ऐड होता है तब उसके लिए क्लोज्ड है, और वो नहीं है तो क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे ए माइनस 1 इसके साथ लिख लेंगे प्लस बी 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए माइनस 1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये बी तो चल ही रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये फैक्टर बन गए, यहाँ पर 1 लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 माइनस बी और ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये b बराबर 0, 1 माइनस बी बराबर 0 कर दो इसे,
a माइनस 1 बराबर 0, तो b बराबर 1 और a बराबर 1। अब मुझे ये बताओ, b बराबर 1 और a बराबर 1 आए, a b के मान 1 आए, बट 1 तो हमारा उसके अंदर मतलब जो है बिलोंग्स करता ही नहीं है। वो साफ साफ कह दिया उन्होंने कि रेशनल नंबर के सेट में जो है वो 1 हमारे यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है। बट अब यहाँ पर अगर हम 1 के उसी 1 के बराबर अगर हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं तो हमारे मान जो आते हैं 1 और 1 आते हैं दोनों, जो कि स्टेटमेंट के लिए ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर बट अगर हम यहाँ पर अगर बट जब जो ए ऑपरेशन बी है इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, केवल 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पर। बट अगर हम कोई और नंबर यहाँ पर अगर लें, तो अगर कोई भी रेशनल नंबर लें यहाँ पर, तो उसकी ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा के लिए ट्रू होती है कि ना कोई उसमें रेशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और रेशनल नंबर में हम जानते हैं प्लस माइनस है और जीरो है और ठीक है और अपॉन वाली संख्याएं हैं, पॉइंट वाली संख्याएं, ये सारी लाइज करती है। तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर मिल जाएगा इस ऑपरेशन के लिए जो इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड होगा। बट इस 1 के लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, पर हमारी ए ऑपरेशन बी के लिए स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो इसलिए हमारी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर वो सेटिस्फाइड होती है। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर बी नॉट, ये नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ये लिखे रहने दो 1, यहाँ पर लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल अस ए नॉट इज इक्वल टू 1, बी नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक, यहां पर लिखना हैंस दिस, नीचे शायद दिखता भी नहीं होगा, यहां लिख देना इसे हैंस दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। बट 1 और 1 के लिए जो है यहाँ पर वो उसके लिए ये केस जो है पॉसिबल नहीं है, बट अदर कंडीशंस नंबर्स के लिए ये केस जो होगा वो पॉसिबल होगा। तो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है अपनी वो अपनी ए डॉट, यानी डॉट पढ़ने में आ रहा है पर ये ए ऑपरेशन है अपना, बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। यही कंडीशन होगी यहाँ पर जो इसके लिए हमें बराबर दिखानी है। अब बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले हम एक कंडीशन को उठाते हैं यहाँ से, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर, तो ए ऑपरेशन, अब देखिए सबसे पहले इसको समझने से पहले यहाँ पर सबसे एक हिंट में देखिए, यहाँ पर ए ऑपरेशन बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस, यही देख लीजिए ए प्लस बी माइनस ए बी। देखो यहाँ पर दे रखा है बी ऑपरेशन सी, यहाँ पर ए ऑपरेशन बी है, ए ऑपरेशन बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये ऑपरेशन है यानी ओ, उसके प्लेस पे क्या है ये प्लस है, ए तो ए ऑपरेशन प्लस बी तो बी। अब जब ए बी है तो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए बी है माइनस में, तो उसी के तरह बिल्कुल यहाँ पर सेम लिखना है, पर यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर ए बी है तो ए बी, तो यहाँ पर बी सी है तो बी प्लस सी माइनस ए बी है तो ए बी, यहाँ पर बी सी है तो यहाँ पर माइनस का बी सी, ठीक। अब उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अब इतना समझिए कि अब ये जो है यहाँ पर ए नोट है, अब इसको मान लीजिए बी, ठीक है। ये पूरी टर्म जो है वो अब एक एलिमेंट मानी यहाँ पर ए नॉट बी, इसके जैसे ऐसे बन गया ये कि ए ऑपरेशन बी बन गया।
अब इसी की तरह करना है, यहाँ पर ये सब खोलना है। ये लास्ट टर्म जो है इसे ध्यान से देखना, ए नॉट जो ए है यहाँ पर, ए हमने ऐसे रखा, जो ऑपरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर उसके प्लेस पे क्या है, ए ऐसे रखा, ऑपरेशन प्लेस पे क्या है प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया। ठीक, फिर क्या है बी, बी की जगह पे क्या यहाँ पर ये पूरी टर्म है, तो हमने बी ऐसे लिखा, बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है आगे माइनस है, फिर माइनस लगाया हमने, फिर क्या है ए है, तो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पर, ए तो ए है यहाँ पर, ठीक ए है। अब बी है यहाँ पर, अब बी के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, अब ये है, तो बी प्लस सी माइनस बी सी, ऐसे करके देखिए जो ए और बी में ये पूरी टर्म है ये हमें गिवन है, और इसी के ही अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये सेटिफाइज कराना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि इसको दिखाना है, तो ए मतलब ऑपरेशन लिखा और बी ऑपरेशन सी को हमने ए ऑपरेशन बी की तरह ही हमने, ये ए बी में था ये बी सी में है, तो हमने बी सी में इसकी तरह बिल्कुल सेम खोल दिया। अब ये पूरी टर्म को जो है हमने एक एलिमेंट बी माना, ठीक है, तो ए ये क्या बन गया अपना, ए ऑपरेशन बी बन गया इसी की तरह। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमें है ये टर्म पूरी करनी है, ए बी तक हमें ये पूरी करनी है, तो हम इसे ए ऑपरेशन बी मान के चलते हैं। पर फर्क इतना है यहाँ पर कि यहाँ पर केवल सिंगल बी था, अब बी हमने इस पूरे को बी माना है, तो वही करा है हमने यहाँ पर ए और नॉट, यहाँ पर जो ऑपरेशन उसकी का प्लस है तो प्लस लगाया हमने, फिर बी लिखा है यहाँ पर, फिर माइनस इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस लगाए हमने। यहाँ पर ए है तो हमारा अपना ए है, यहाँ पर बी था तो बी की जगह पर हमने ये मान रखा है तो हमने ये रख दिया, तो ये इस तरह से ही कंप्लीट हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस, अब इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का ए बी माइनस का ए सी और प्लस का ए बी सी। ठीक है, अब इस वाले टर्म को देखते हैं यहाँ पर, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर, तो ए ऑपरेशन बी को लिखते हैं पहले, ए ऑपरेशन बी का मान कहाँ से, ए ऑपरेशन बी का मान यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस ए बी ब्रैकेट और ऑपरेशन सी, उसी कंडीशन की तरह अब यहाँ पर इसे ए मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए। अब ये क्या बन गया अपना, अब यहाँ पर फिर देखना मैंने लिखा यहाँ पर ए ऑपरेशन बी कितना था, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब यहाँ पर हमने क्या माना, इस पूरी टर्म को ए मान लिया, तो ये क्या बन गया यहाँ पर अपना ए ऑपरेशन सी बन गया। ठीक है, अब ऐसे करना है यहाँ पर ए, ये ए ऑपरेशन सी ऐसे मानो यहाँ पर। ठीक है, बी की जगह है सी है, अब उसी के अकॉर्डिंग खोलना है यहाँ पर, तो अब ए और सी में चल रहे हैं, तो हमने ए है तो ए ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस ए बी। यहाँ पर क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या लगाना है हमें प्लस लगाना है, क्योंकि ऑपरेशन तो प्लस प्लस लगा। अब ये सी है, सी चलेगा। ठीक है, बी की जगह है अपना सी चल रहा है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस लगाओ। अब ए के प्लेस पे कौन सा अपना ये वाला वर्क कर रहा है, तो ए लिखो यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक, फिर क्या है अपना बी है, बी के प्लेस पे कौन सा अपना ये सी दे रखा है, क्योंकि ए डॉट सी में हम ए ऑपरेशन सी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी लगा दिया। तो इसी के तरह जैसे पहला पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको करते हुए चले गए। अब इसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों ही कंडीशन जो हैं वो बिल्कुल सेम है। देखिए ए बी सी माइनस का बी सी माइनस का ए बी माइनस का ए बी और माइनस का ए सी। ठीक है, ए बी सी प्लस ए बी सी, तो ये दोनों ही क्या हैं बराबर है। तो यहाँ पर लिख देना सिंस करके लिख दो यहाँ पर ए डॉट ऐसे लिखना सिंस
ये आप ऐसा सेंस लिखो ही मत, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले दर्शा दिया ऊपर, तो आप ऐसे कर लो, इसे इक्वेशन 1 दे दो और 2 दे दो। यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। अब यहाँ से अब हम बढ़ते हैं आइडेंटिटी की तरफ। इससे स्क्रीनशॉट ले लो इतना। आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारा चल रहा है ए ऑपरेशन ई बराबर ए और बराबर ई ऑपरेशन ए, यही होता है अपना आइडेंटिटी में। क्योंकि आइडेंटिटी मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपके लिए बता चुका हूँ मैं कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए। ठीक है, और जहाँ पर ए बिलोंग्स करता है जी से, यानी उस सेट से जो सेट हमें गिवन होगा, हमें रेशनल नंबर सेट गिवन है तो उसमें गिवन सेट से होगा ये। ठीक, तो यहाँ पर देखने के लिए आइडेंटिटी के लिए हमें आइडेंटिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो एक देखो ए ई है यहाँ पर, आप इसी को खोल लो सबसे पहले। यहाँ पर ऐसे कर लेना, यहाँ पर कि सेंस कर लेना, यहाँ पर इसे सेंस करके लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर ए ओ ई देखो, फिर यहीं से देखो ए ओ बी, ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर b की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर a नॉट e। अब यहाँ पर b की जो जगह वर्क करेगा वो e करेगा, तो अब इसे हमने ऐसे लिखा, a लिखा, ठीक है, प्लस लिखा क्योंकि ऑपरेशन का प्लस है, b के प्लेस पे क्या है, e है, e लिखो यहाँ पर, माइनस a के प्लेस पे क्या है, a है, b के प्लेस पे क्या है, e है, और बराबर a। क्योंकि ई वाली प्रॉपर्टी एक है, अगर हम एक डन कर दें ए के बराबर तो दूसरी तो अपने यहाँ बराबर हो जाएगी, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ई माइनस ए ई बराबर ए, ई वाले इधर ए ले जाओ, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है ई कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस ए बचेगा, ये कैंसिल आउट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा अपना, ई बराबर 0 हो जाएगा, 1 माइनस ए बराबर 0 होगा, तो ई बराबर 0 और ए बराबर 1, जो कि इक्वल नहीं है 1 के। ठीक है, हमें गिवन है कि हमारा 1 जो है वो रेशनल नंबर में ऐड नहीं हो सकता है, और ई बराबर 0, इसकी आइडेंटिटी जो निकल के आई है हमारी वो 0 लिख के आई है, और इसको इक्वेशन जो है वो 1 डाल दो और इसे पुट कर दो 1 में, पुट ई बराबर 0 इन 1। तो यहाँ पर देखो a प्लस 0, हाँ ठीक है, माइनस a डॉट 0 बराबर a। तो यहाँ पर कितना बचा, a बराबर a आया, a बराबर a। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सिंस हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस आइडेंटिटी एग्जिट्स। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आइडेंटिटी एग्जिट, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी अपनी है वो बराबर आ गई है, तो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसका शॉर्ट लीजिए स्क्रीन, और फिर अपने बढ़ते हैं उस पे इनवर्स पे।
इनवर्स। अब इनवर्स में क्या होगा कि आप तो जानते ही होंगे, ए ऑपरेशन बी बराबर ई और बराबर बी ऑपरेशन ए। इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है अपनी वो यही होती है कि इसके इक्वल दिखाना होता है। तो हम इसमें से एक लेके चलेंगे तो दूसरी तो अपने आप बराबर हो ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखना सेंस करके, ठीक। और यहाँ पर चलते हैं फिर, अभी इसको खोलते हैं। ए और बी का तो मान डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पर ऑपरेशन का, तो ए प्लस बी माइनस बी बराबर ई। और देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है इस केस में, इनवर्स में हम जानते हैं कि इनवर्स में अगर इसमें दे रखा होता है एडिशन, तो एडिशन में एडिटिव जो प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है अपनी, वो जीरो होती है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है अपनी, वन होती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर जो ई है इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे केस में ई की वैल्यू क्या है, इससे पहले जो हमने निकाली थी आइडेंटिटी में, यहाँ पर वही वर्क करेगी। ई की वैल्यू इतनी जीरो आई थी, अगर और कुछ आती तो यहाँ पर उसका मान वही रखते। बट यहाँ पर अगर तुम उसमें ना जाओ तब भी आप पहचान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए है, ए के बाद क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन में हम, मैंने बताया था जहाँ पर ऑपरेशन था अभी वहाँ पर प्लस लगा देते, और प्लस में आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो प्लस और माइनस में तो लगती ही नहीं है, पर वो तो छोड़ो माइनस की बात, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए ऑपरेशन बी है, ऑपरेशन के बाद क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, तो वहाँ से हम पहचान सकते हैं कि हमारी जो है आइडेंटिटी होगी वो जीरो होगी, वरना आइडेंटिटी तो हमने निकाल रखी है, वहीं से लेंगे। तो यहाँ पर जो है ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर जीरो लेंगे। अब ए प्लस बी बराबर माइनस को तो लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पर जे, ठीक है। अब ए प्लस बी है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, ए बराबर ए बी माइनस बी, इस बी को इधर ले जाएंगे। अब यहाँ से देखना, ए बी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना बन जाएगा, ए माइनस वन बन जाएगा, और ए अपॉन इसको इधर ले जाएंगे, ए माइनस वन बराबर बी। ठीक है, अब ये ए अपॉन ए माइनस वन जो है वो इन्वर्स आया है इसका। इससे पहले क्या करते थे यहाँ कि अगर टू दे रखा है तो उसका इन्वर्स ये होता था, मल्टीप्लिकेशन में है टू इन टू में, तो वन अपॉन टू होता था इसका इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ए अपॉन ए आई माइनस वन है। ठीक है, तो ये इन्वर्स किसका होगा, ये इन्वर्स ए का होगा। ठीक है, क्योंकि ए अपॉन ए माइनस वन है, अगर बी अपॉन बी माइनस वन होता तो बी का इन्वर्स होता, बट यहाँ पर इस केस में नहीं है। यहाँ पर जो इन्वर्स बोला जाएगा वो ए का ही होगा, क्योंकि ए तो मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख देना इज द इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ पर सेंस करके लिखना ए माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर ए के प्लेस पे अगर हमने वन रख दिया यहाँ पर तो ये जीरो बन जाएगा, और जीरो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि वन यहाँ पर ए की वैल्यू रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वन तो वहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है सेट के अंदर अपना। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर जो है ये जो चीज़ आई है ए अपॉन ए माइनस वन, ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर हमारा जो है वो उसमें एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि ए की जगह पर अगर हम मान लो टू लेने, अगर टू लो या थ्री लो, चलो फोर लेते हैं, फोर या फाइव ले लिया हमने, फाइव। अब फाइव माइनस वन तो फाइव अपॉन फोर, कोई ना कोई हमें रियल नंबर मिलेगा जरूर जो कि हमें उस सेट के अंदर बिलोंग करता होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस ए अपॉन ए माइनस वन इज रेशनल नंबर अदर देन वन को छोड़ के। ए अपॉन ए माइनस वन इज एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना सेंस करके कि दिस प्रॉपर्टी satisfied
ठीक है, क्योंकि ये एक इन्वर्स है और ये इन्वर्स जो है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी जीरो रख दी और जीरो रखने के बाद हम आइडेंटिटी जो होती है उसको हम एनालाइज करेंगे यानी सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करके हम इन्वर्स लाते हैं। वो इन्वर्स भी क्या होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सेट में अगर 1/2 है 2 है तो ये भी नंबर जो है इन्वर्स है वो भी उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये वाला क्या है अपना 1 के लिए, 1 तो है नहीं उसमें तो आएगा ही नहीं, पर हम जो है ये किसी न किसी नंबर्स के लिए जो है एक रेशनल नंबर आएगा और वो उस सेट के लिए जो है वो बिलोंग्स करता होगा, तो इसलिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी। अब लास्ट अपनी प्रॉपर्टी बचती है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव देखते हैं। तो कम्यूटेटिव अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ए ऑपरेशन बी क्या है अपना, ये ए प्लस बी माइनस ए बी, सब कुछ इसका उल्टा कर दो। ए प्लस बी है, बी प्लस ए कर दो, माइनस बी ए कर दो, ये इसी के ही बराबर है। ठीक, तो यहाँ से और इसको भी यहाँ से लिखना सेंस करके। ठीक, और यहाँ पर अब ये क्या हो गया, अगर कोई भी हम इसमें नंबर्स अगर पुट करेंगे भी तो वो भी क्या होगा, इन दोनों के बराबर ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ उदाहरण के लिए 2 + 2 2 × 1 लिखो या 2 ही आएगा, या 2 1 लिखो 2 लिखो 2 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो अधिकतर केसों में सेटिस्फाइड ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस कम्यूटेटिव, यहाँ पर लिखो सिंस कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड हो, केवल इतना कम्यूटेटिव यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। अब लिखो यहाँ पर हैंस करके, हैंस क्यू इज एन अवेलियन ग्रुप। अब हम इसे अवेलियन ग्रुप कहेंगे। यहाँ पर हमारा जो होता है क्वेश्चंस का आंसर जो है वो प्रूफ होता है। अब हम इसे कह सकते हैं कि क्यू इज एवेलियन ग्रुप है, पांचों प्रॉपर्टीज प्रूफ कराने के बाद।